हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोल्ड एफएक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी रिलेटेड। साइकोलॉजी से क्या इम्पैक्ट होता है अपनी ट्रेडिंग में। तो साइकोलॉजी हमारे ट्रेडिंग के फील्ड में 80% रूल करती है और 20% चार्ट्स होते हैं। 80% साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? 80% साइकोलॉजी में आता है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपना डिसिप्लिन, नॉट टेकिंग ट्रेड्स इन फोमो, फोमो में एंट्री एग्जिट्स नहीं करनी। ये सारी चीजें आती है अपनी साइकोलॉजी के रिलेटेड में। अब साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट होती है एक न्यू ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की। एक्सपीरियंस ट्रेडर बिगनिंग में वो भी गलतियां करता है, जैसे कि थोड़ा सा लॉस होने पे वो लॉस रिकवर करना। अब वो छोटा लॉस रिकवर करने के चक्कर में आदमी बड़ा लॉस कर देता है, जो कि बहुत ही इम्पैक्ट करता है फिर अपने अकाउंट साइज पर। और फिर एक दूसरा फॉर्म क्या होता है, एक राउंड फिगर प्रॉफिट बुक करना। जैसे कि समझे आपका 950 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप सोचते हैं ये 950 अच्छा नहीं लग रहा है, अपन 1000 रुपये बुक करेंगे। तो 1000 रुपये बुक करने के चक्कर में एकदम मतलब एक्यूरेट नंबर गेन करने के चक्कर में आप जो 950 बनाए उसमें से भी आप पैसे गवा देते हो। ये बहुत होता है बिगनर्स के साथ, मेरे साथ भी हुआ है ये। तो एक एक्यूरेट नंबर लेके मत चलिए, मतलब रिलेटेड ले लिए, अगर उसके आसपास में बढ़ जाए तो ठीक है, बुक कर लीजिए उसको, गुड प्रॉफिट है वो। अगर आप ज़्यादा ग्रीड करोगे तो आपकी साइकोलॉजी वापस डिस्टर्ब होगी, और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के बाद बड़े बड़े एसएल्स होते हैं। तो फिर हमें वो नहीं करना है, हमें फोमो में कभी भी एसएल नहीं लेना है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ेगा। अब आप जैसे कि अभी चार्ट देख रहे हैं, मैं आज ये पूरे दिन चार्ट देख रहा था गोल्ड का, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे दिन गोल्ड का चार्ट साइडवेज था। मैंने एक ट्रेड प्लान नहीं किया आज के दिन में। और यहीं पे अगर एक बिगिनर ट्रेडर होगा तो वो यहाँ चार्ट पे, यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेता है एक बुलिश कैंडल देख के, एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेता बुलिश कैंडल देख के, एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेता बुलिश कैंडल देख के। तो इससे क्या होता है, उसके दिन में 3 एसएल चल जाते हैं और उसका ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट, जैसे बिगिनर ट्रेडर होता है वो तो 1% 2% रिस्क करता ही नहीं है, वो तो सीधा 10-10% अकाउंट साइज का रिस्क कर देता है। तो यहाँ पे सीधा उसका अकाउंट हाफ के आसपास आ जाता। तो इससे उसकी साइकोलॉजी और डिस्टर्ब होती। फिर वो करने लगता रैंडम ट्रेड्स। रैंडम ट्रेड से क्या होता है, उसका अकाउंट ब्लो हो जाता। तो हमें वो नहीं करना है कभी भी। लॉस होने के बाद रैंडम ट्रेड्स बिल्कुल नहीं करना है। रैंडम ट्रेड से क्या होता है, और ज्यादा एसएल्स होते हैं और अपना अकाउंट उसी दिन पे ब्लो हो जाता है। तो रैंडम ट्रेड कभी नहीं करना है। दिन का एक फिक्स कर लीजिए, एक ट्रेड या 2 ट्रेड। अगर एक ट्रेड में आपका टीपी मिल गया, अगर दूसरा ट्रेड आपका बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है तब भी वो ट्रेड लीजिए। और अगर पहले ट्रेड में एसएल मिल गया तो सेकंड ट्रेड में आप एक और रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अपने को कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो उससे क्या होगा, अगर समझे आज अपना दो दो एसएल चल गया और कल हमें एक टीपी मिल गई, तो हमारा वो दोनों एसएल वसूल हो जाता है वो एक टीपी में। तो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि आप 1:2 तो फॉलो कर रहे हो लेकिन आप 1:2 पे एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो, लॉस ले रहे हो आप 4x और प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो सिर्फ 2x। तो इससे आपका अकाउंट ब्लो ही होगा। और बिगिनर फेस में ये जरूर होता है सब ट्रेडर्स के साथ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका समझिए 1:1 का टीपी हिट हो जाता है, जैसे कि मैं $500 रिस्क कर रहा हूँ और $1000 का मेरा प्रॉफिट टारगेट है। तो जैसे मेरा $500 प्रॉफिट में दिखाई देता है, जैसे ही शो होता है $500 प्रॉफिट, तो अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए, या फिर $10 to $20 के प्रॉफिट में ले आइए। उससे क्या होगा, अपने जो ब्रोकरेज या स्वैप्स लगे हैं वो सब निकल जाएंगे $10-20। तो थोड़ा प्रॉफिट, हल्का प्रॉफिट लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका अकाउंट का प्रॉफिट रेशियो भी थोड़ा अच्छा दिखता है। वरना आप छोटे मोटे लॉस ले लोगे ना कॉस्ट टू कॉस्ट के चक्कर में, तो एवरेज प्रॉफिट रेशियो भी डाउन हो जाता है। तो आपको 1:1 हिट होते ही आपका एसएल शिफ्ट कर देना है कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और फिर आपको आगे की रैली बुक करनी है। अगर आप बिगिनर हो, आपको ज्यादा लग रहा है कि आपका 1:2 हिट नहीं हो पा रहा है, बार बार 1:1 से रिवर्स हो रहा है, तो आप क्या करिए, 1:1 पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। फिर वो आधी क्वांटिटी को 1:2 में जाने दीजिए। अगर वो हिट हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर वो हिट नहीं हो पाती है तो उसको वापस कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट तो हो जाएगा, पर आप जो 50% क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो वो भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। और गाइस फिर उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फोमो के कारण सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। फोमो में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। फोमो में कैसे ट्रेड होता है, जैसे कि समझिए हमने ऑनलाइन देख लिया किसी का प्रॉफिट, जैसे इसने आज बनाया $5000, तो हम चार्ट्स पे आके बैठ गए।
हाँ यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मतलब आप जल्दी जल्दी में ट्रेड लेते हो या फिर पैनिकनेस में प्रॉफिट करने की सोचते हो। इससे क्या होता है, अपने एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें गोल्ड में भी आज का एग्जांपल बताया, आज यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के बहुत एसएल गए होंगे आज के दिन में। क्यों गए होंगे? क्योंकि रिटेल ट्रेडर 1-2 घंटे से ज़्यादा कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ से कितने घंटे हो गए सुबह से, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए, जिसमें से मैं 6-7 बजे के अप्रोक्स उठा था, तो 10 घंटे मान सकते हो, 9-10 घंटे। 9-10 घंटे में चार्ट को देखा, लेकिन मैंने एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई बढ़िया सेटअप ही नहीं बन रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके इसके अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है पूरे दिन। तो एक बढ़िया आज का दिन ही नहीं था ट्रेड करने लायक। और मेन होती है न्यूज ट्रेडिंग। जैसे आप देख सकते हो अभी लाइव में कोई न्यूज आई है, जीडीपी ग्रोथ आई है अमेरिका की। न्यूज में इतने ज्यादा अकाउंट ब्लो होते हैं लोगों के, पूछो मत। और वो सीधा अपना अकाउंट पूरा रिस्क कर देते हैं न्यूज में, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। न्यूज में आप कम से कम एक्सपीरियंस 3-4 साल का हो, उसके बाद ही आप न्यूज ट्रेडिंग करिए। और मैं तो कहता हूँ न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड ही करिए, ये एक तरह से गैम्बलिंग है। बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, उनके भी न्यूज ट्रेडिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रहते हैं। वो कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है, लेकिन कोई भी न्यूज ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा पाया। न्यूज ट्रेडिंग होती है ऐसी है, पैनिकनेस में होते हैं, अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। या फिर अगर आपको न्यूज ट्रेडिंग करनी है तो एक अलग ब्रोकर पे अपने $100-200 जो आपको लगता है कि जाएंगे तो दिक्कत नहीं, तो उस पर आप रिस्क ले सकते हो, ताकि वो अमाउंट जाए भी तो आपको कुछ पैनिकनेस ना हो। लेकिन अपने रियल अकाउंट में कभी भी गोल्ड ट्रेडिंग मत करना, गोल्ड ट्रेडिंग में न्यूज ट्रेडिंग मत करना। न्यूज ट्रेडिंग अगर अपने रियल अकाउंट में आप करोगे तो आपको ऑलमोस्ट अकाउंट आपका वाइप आउट ही हो जाएगा, क्योंकि आपका एक न्यूज में लॉस होगा, फिर आपको लगेगा ये तो वापस मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसमें वापस ट्रेड प्लान करोगे। और न्यूज के 1 घंटे बाद तक तो बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो उस 1 घंटे की वॉलेटिलिटी में रिटेलर्स का अकाउंट ही पूरा खाली हो जाता है। तो वो नहीं करना है हमें। न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, फोमो अवॉइड करना है, ग्रीड अवॉइड करना है, और डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। एक सेटअप अपना चूज कर लीजिए और उसे डिसिप्लिन में एकदम फॉलो कीजिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और फिर हमें क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी लो टू लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 का रखना है हमें। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं रख रहे हो, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि 60% से ऊपर काम करती होगी। ये सब दिखाते हैं 90%, 80%, लेकिन वो हर टाइम नहीं मिलता, उस पर ट्रेड एक्यूरेसी फिर कम हो जाती है। कोई बोल रहा है मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 80% है, तो फिर उसके ट्रेड भी कम ही मिलेंगे, हफ्ते का कोई एक ट्रेड मिलेगा। और उसमें भी अगर वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है तो उसका क्या बचेगा? कभी एक एसएल चल गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो 1:2 पे बुक करने पे क्या फायदा है कि हम 2 एसएल जाने के बाद भी ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट में रहते हैं, अगर एक प्रॉफिट मिल जाए। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नेसेसरी है, वो तो करना ही है। और फिर अगर आप बिगिनर में हो, आपको लग रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट ज्यादा एसएल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी बुक करना है, सिंपल। आशा करता हूँ गाइस आपको ये साइकोलॉजी वीडियो समझ में आई होगी। साइकोलॉजी में बस आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो कभी फोमो में ट्रेड नहीं करना है, एक हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट फॉलो करनी है। और जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसे एक बुक में जरूर लिखिए, क्योंकि जनरल मेक्स द ट्रेडर परफेक्ट। जनरल लिखना बहुत जरूरी है। मैं खुद स्टार्टिंग से अभी तक सारे जनरल लिखते आ रहा हूँ, और जैसे जैसे जर्नल लिखते जा रहा हूँ उससे मेरे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको भी एक जर्नल मेंटेन करना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक है। फिर वीकली में आप पूरे हफ्ते का जो भी हुआ है मिस्टेक्स या गुड थिंग्स, वो आप लास्ट में वीकली रिपोर्ट में लिख दीजिए, उससे आपके ट्रेडिंग में काफी इम्पैक्ट होगा। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 फॉलो करना और डिसिप्लिन में ट्रेड करना। कभी भी फोमो या ग्रीड में कभी ट्रेड मत करना, वरना आप भी दूसरी ट्रेडर्स की तरह अकाउंट ब्लो कर दोगे। डिसिप्लिन और ये साइकोलॉजी परफेक्ट करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। तो 3 साल आप एकदम कम जो अमाउंट हो उस पर ट्रेड करना, क्योंकि 3 साल तक एक एवरेज ट्रेडर अपने पैसे लॉस्ट करता है। 3 साल के बाद वो एक पैसा बनाना शुरू करता है। हो सकता है आपके लिए ये टाइम कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आपको लग रहा है कि आप एकदम परफेक्ट नहीं हुए हो, तब तक एक छोटी अमाउंट से ही ट्रेड कीजिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनानी है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस। I played it innocent, a feel of discontent.